अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज के मेहमान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद और आज के हमारे मेहमान अखुवत फाउंडेशन के फाउंडर हैं। मैं बात कर रही हूं डॉक्टर अमजद साकिब साहब की, जिन्हें वर्क फॉर पॉवर्टी एलिवेशन के लिए 2022 में नोबेल पीस प्राइज अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले सर मैं आपसे बचपन के बारे में जानना चाहूंगी, कैसा बचपन था आपका? बचपन खुशगवार था अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन तो बचपन ही होता है, सबका एक जैसा ही होता है ना। शरारती सा और इस तरह से? बहुत ज़्यादा शरारती नहीं था, ज़रा मैं संजीदा मिजाज था, तो बहुत ज़्यादा शरारती, उल्टा सीधे काम और गाली गलौज और तोड़ना फोड़ना, ये वो हंगामा नहीं था। तो आप तो मतलब काफी ज्यादा फिर संजीदा, जैसे आप कह रहे तो ज्यादा चुप रहते होंगे। मेरी बेगम मुझे कहती है, मुझे लगता है आप पर बचपन आया ही नहीं था। मतलब होता है ना वो और जो ऐसे, और फिर सबको मतलब बहुत ज्यादा होता है कि भाई ये बच्चा क्यों इतना चुप है, क्यों इतना खामोश है। नहीं, खामोशी नहीं थी, लेकिन एक अदब, एक तहजीब के दायरे में, और जो माँ बाप ने सिखाया वो उसके मुताबिक, जो उस्तादों ने सिखाया, तो कोई ऐसा गैर मामूली नहीं था। मतलब छोटी मोटी शरारत या लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है, लेकिन मजबूरी तौर पर कोई ऐसा बहुत हंगामा खेज नहीं, वैसा नहीं था कि पता नहीं क्या हो बचपन में हो रहे। तो सर बचपन में हर किसी बच्चे को शौक होता है कि बड़े होके पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर बनना है, तो आपका भी कोई ऐसा बचपन में ख्वाब था? देखो ऐसा नहीं था, बस यही था कि पढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे। कोई बड़ा पर्टिकुलरली नहीं था कि पायलट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। वो तो आजकल तो हमारे पेरेंट्स ही टैग लगा देते ना, ये तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। वो वालिदैन की ख्वाहिश होती है ना, जो वो खुद नहीं शायद बन पाते, तो वो तो चाहते कि हमारे बच्चे वो बने जरूर। तो वो बहर ये वक्त के साथ साथ डिटरमिन होता है। आप अपने तजर्बे से, अपनी मुताले से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपनी दोस्तों से, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान अपने आप को भी जानना लगता है ना वक्त के साथ साथ, कि मैं कौन सा काम है जो बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बिल्कुल, तो किस काम में मेरा दिल लगता है, कौन सा काम मुझे अच्छा है, और कौन सा काम सबके लिए अच्छा है। तो इंसान सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचता। बल्कि हमारे साथ तो ये ऐसा होता है कि बचपन में हम इंजीनियर बनने का सोचते हैं, अपनी जवानी में हम कहते हैं ये इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, ये तो फारिग करो, और जब एक्चुअल हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो हम कुछ और ही, किसी और ही फील्ड में हो रहे होते हैं। जी, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। वक्त के साथ साथ इंसान की सोच मैच्योर होती है, इजाफा होता है। बिल्कुल, तो उसको एक दरिया है, वो बह रहा है लेकिन आगे बढ़ रहा है, तो इंसान भी ऐसा ही है ना। तो वो फिर ज़िंदगी जो अपने तजर्बात और हवादिस की शक्ल में हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ सिखा रही है, ऐसे ही है। उससे फिर जो भी इंसान का तर्ज अमल बनता है वो वही बनेगा। तो आपकी फैमिली में सर कितने लोग थे? हमारी फैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली थी, लेकिन मैं, और अगर सिर्फ ये हमारे वालिदैन के बच्चों का तज़किरा कर रहे हैं तो हम 2 भाई हैं, मेरे एक बड़े भाई थे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, तो वो बस, लेकिन अदरवाइज कज़न, चचा, फुफियाँ, ताए, मामे, मामियाँ, फुफियाँ, माशाल्लाह। तो आप किसके साथ ज्यादा अटैच्ड है? अमूमन जो लड़के होते हैं वो अपनी अम्मा के साथ ज्यादा अटैच होते हैं, और लड़कियां जो हैं वो अपने बाबा के साथ होती हैं, तो आप भी कुछ ऐसे? नहीं, या वो किस ऐसा मैंने देखा है। नहीं, वो हो सकता है और हो नहीं भी सकता। तो मुझे मेरे वालिद ने भरपूर प्यार दिया, और माँ तो सबको प्यार करती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं तो दोनों से था, और अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों की मोहब्बत और शफ़क़त का नतीजा है कि मैं कुछ हूँ आज। तो मैंने कभी इस तरह नहीं देखा, लेकिन वो भी मुझे इसी तरह प्यार करते थे, ऐसी बात नहीं। लेकिन ऐसा हमारे तो यहाँ माना जाता है कि भाई जो बेटा है वो तो अम्मा का लाल प्यारा है, और जो बेटी है वो तो बाप की मलका है, शहजादी है, और बहुत ज्यादा फेवर। और मैंने ऐसी शहजादी देखी नहीं है, क्योंकि मेरी बहन थी कोई नहीं। सही। तो होती तो फिर हमें पता चलता कि ये माँ की है या बाबा की है या किसकी है। तो सर कभी आपको इस तरह से बहन की कमी फील हुई?
नहीं, कमी तो बहुत बाद में आगे अब देखते हैं तो हुई, उस वक्त तो कोई इतनी ज़्यादा कमी फील नहीं हुई। तो कभी कभी हम कहते हैं अच्छा हुआ नहीं है बहन, शायद हम बहन के काबिल नहीं थे। ये खुदा उसी को वही चीज़ देता है जो उसके काबिल होता है। बहनें बहुत एक कीमती चीज़ है। तो बहरहाल मेरी कज़न्स हैं तो वो भी मुझे उतनी ही अजीज़ हैं। तो ऐसी ये एहसास है कि वो होती तो शायद ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल हो जाती। तो सर आपके अकॉर्डिंग व्हाट्स द की टूवर्ड्स सक्सेस? सक्सेस की क्या है? पहले तो ये समझे ना कि सक्सेस क्या है। सक्सेस क्या है? तो आप बताइए सक्सेस क्या है। मैं तो भी प्रोग्रेस कर रही हूँ, प्रोसेस में हूँ, आप बताइए सर व्हाट इज सक्सेस? नहीं देखिए, सक्सेस जो है ना मुख्तलिफ है हर शख्स के लिए। आपके लिए कुछ और हो सकती है, मतलब मेरे लिए कुछ और हो सकती है। एक आम आदमी है उसके लिए कुछ और हो सकती है। दौलत कमाना सक्सेस है, शोहरत सक्सेस है, इल्म हासिल करना सक्सेस है, लोगों की खिदमत करना सक्सेस है, खुदा की रज़ा का हसूल सक्सेस है। तो मतलब ये, और इन सब का एक हसीन इम्तजाज भी सक्सेस है कि बेशक वक्त आप इतना कुछ हासिल करना चाहें। तो ये बहरहाल इसमें ये पर्सनल चॉइसेस भी डिटरमिन होती हैं आपके अपने ज़िंदगी भर के तजर्बात के नतीजे में। तो आप ये समझ लें, ये थोड़ा थोड़ा मिलके ही सक्सेस बन जाएगी। लेकिन सर आपको नहीं लगता अगर हमने अपनी लाइफ में गोल सेट किया है कि मुझे तो इतने लाख रुपए कमाने, फोर्स जब लाख रुपए भी हम अर्न कर लें, हम कहते हैं भाई हमें तो करोड़ों कमाने हैं, वो हमारी एक जो मतलब एक डिजायर, एक विश होती है, वो कभी पूरी ही नहीं होती, बल्कि आगे से आगे की हमें उम्मीद लगी रहती है। ऐसा होता है ना जिंदगी में? होता है, क्यों नहीं होता? तो हम लोग एक मुकाम पर आके क्यों सेटिस्फाई रखेंगे? क्या करेंगे? आप स्पेंड करेंगे ना। बिल्कुल। तो किस में स्पेंड करेंगे? घर बनाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, शादी करेंगे, 2 शादियां करेंगे, 4 शादियां करेंगे, सैर सियाहत करेंगे, ऐसे ही मतलब फिर ठीक है। तो फिर आप उस पैसे को लोगों को दे देंगे, तकसीम कर देंगे, किसी गरीब की मदद करेंगे, किसी के आंसू पूंछेंगे। तो इससे सारी डिस्कशन से क्या निकला? हासिल के पैसा इनटू योरसेल्फ ना द सोर्स ऑफ प्लेजर, उसका इस्तेमाल है, वो आपको खुशी देता है ना। सही। वो ढूंढना कि कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है। उसने आप एक कोट पहना है, ये कोट 10,000 का भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है। सही। तो ये कोई मटीरियल पोजेशन इनटू इटसेल्फ या दौलत इनटू इटसेल्फ इज नॉट अ, शुडंट बी द गोल। गोल कुछ और है, दिस इज अ मींस टू अचीव। सही। जिसको ये पता चल गया कि मेरा गोल क्या है, वो तो कामयाब हो गया। कुछ लोग हैं वो स्टिल अपनी मंजिल की जानिब गामजन भी हैं और भटक भी जाते हैं, डीमोटिवेट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो सर कभी आप अपनी लाइफ में डीमोटिवेट हुए? नहीं, डीमोटिवेशन का मतलब यह है कि खुदा के वजूद से इनकार। नाउमीद कौन होता है? नाउमीदी जिसको खुदा के होने का यकीन है, वो तो नाउमीद नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं। तो उम्मीद, मैं समझता हूँ कि खुदा के वजूद से इनकार है। आपने वो नहीं कहानी सुनी जो सिकंदर जो था, सिकंदर था या तैमूर बादशाह था, तो वो शिकस्त खा के उसको फरार होना पड़ा, भाग गया वो अपनी जान बचाने के लिए। तो वो जंगल सहरा फिर रहा था, तो अचानक एक कुएं के पास बैठा, तो उसने देखा कि एक चींटी है वो नीचे से बाहर निकल रही है। तो 29 टाइम्स वो नीचे से ऊपर आई और वो ऐन जिसे कहते हैं ना कि कुएं के किनारे पे आके फिर गिर जाती। तीसरी बार वो बाहर निकलने में कामयाब। तो उसने कहा कि एक छोटी सी मखलूक है चींटी, ये उम्मीद का दामन नहीं तोड़ती, ये थकती नहीं है, हारती नहीं है, और जब तक उसे अपनी मंजिल मिल नहीं गई, यानी वो बाहर नहीं निकल आई, वो कोशिश कर रही है। बिल्कुल। तो फिर उसके दिल में ये सवाल उठा कि अगर एक चींटी ऐसा करती है तो मैं तो ह्यूमन बीइंग, इंसान हूँ, मुझे खुदा ने तख्लीक किया है, अशरफुल मखलूकात बनाया, तो मैं क्यों उम्मीद से दूर हो जाऊं? तो जो भी कौन आदमी है दुनिया में जिसे शिकस्त नहीं हुई, जो हारा नहीं है, जो मैदान जंग में गिरा नहीं है,
जो ज़िंदगी की जद्दोजहद में ठोकर नहीं खाई जिसने। बिल्कुल तो कामयाब तो वही होते हैं ना जो अपना सफ़र मुसलसल जारी रखते हैं। बिल्कुल। तो आप तो पहले से मुत्तफिक हैं मेरे साथ, ठीक है ना? ऐसे ही है। सर आजकल हमारे यूथ को मतलब नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए नए ई कॉमर्स हमारे अभी बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन हो गया है, तो जो स्टार्टअप्स हैं आप उनके लिए क्या कोई मशवरा उनको एडवाइस करना चाहें? यही जो हमने पहले तो डिटरमिन करें कि आप काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। फिर आप जब ये फैसला कर लें कि मैंने ये काम करना है, फिर आपकी सारी ज़िंदगी की तगदो उस काम के हसूल के लिए होनी चाहिए। सही। यानी सेटिंग अ गोल एंड देन डिवोटिंग योर लाइफ टू अचीव दैट गोल। हम थोड़ी दूर चलते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, जैसे अभी हमने मिसाल दी कि रास्ते में कोई रुकावट आ गई तो हमने दिल हार दिया। तो बस दो ही चीज़ें ज़िंदगी में कामयाबी। आपने पहला भी सवाल पूछा, व्हाट इज़ द की टू सक्सेस। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ सक्सेस, यानी आपको पता चले कि मेरा गोल क्या है। गोल क्या है, सही। और उसके बाद डिवोशन टू अचीव दैट गोल। ये दो चीज़ें हो जाएं तो आप कामयाब हो जाएंगी। तो जो नौजवान हैं वो भी जो काम शुरू करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि क्या मैंने अपनी तमाम तर सलाहियतें वक्फ कर दी हैं, तमाम तर एनर्जीज डिवोट कर दी हैं। सही। आपने ई कॉमर्स में एक फील्ड चुन लिया, 6 महीने साल कुछ नहीं हुआ, फिर आप कहते हैं नहीं छोड़ो, कोई और काम शुरू करते हैं, कोई नौकरी कर लेते हैं, कोई, यानी हम अपने आप को बड़े सस्ते दामों बेच देते हैं। सही। बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुसलसल करते रहने से कामयाबी मिलती है। बिल्कुल, बेशक, आई एग्री। दैट्स ग्रेट। तो आप नौजवान हैं तो आपके तवज्जुह से सब नौजवानों को ये पैगाम मिलना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, और मिलेगा भी इंशाल्लाह। मैं खुद भी आपका मैसेज आगे आगे कन्वे करूँगी। बिल्कुल ठीक है, दैट विल बी ग्रेट। आप हमारी एम्बेसडर बने। ओके सर, बचपन की कोई ऐसी याद जो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर आप बचपन को छोड़ क्यों नहीं देती? छोड़े, आप गुजर गया। आप बचपन की बात, आप अभी आपने नौजवानों की बात की, आगे चले ना। चले, ठीक है सर, जैसा आप कहें। मुझे बताएं, जो आपका फारिग वक्त होता है अगर हो तो आप कैसे गुजारना पसंद करते हैं? फारग हो या काम करने वाला हो, मैं तो काम ही करता हूँ। फुर्सत क्या है? आराम के लिए तो अल्लाह ताला ने कब्र बनाई। जिंदगी तो काम के लिए। एक दफा इकट्ठे ही आराम करेंगे ना, बस इस दुनिया से चले जाएंगे। जिंदगी तो काम के लिए है ना। आप मुझे यकीन है इस बात से भी इत्तेफाक करेंगे। आप मतलब माइल कर लेंगे अपनी बातों से कि नहीं, ये सच्ची बात है, ये तजर्बा है ना। मतलब देखिए, काम करना चाहिए। इफ यू वांट टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव देन वर्क हार्ड। अगर वो आप ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेते हैं तो सेट अनदर ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। इंसान की कोई एक मंजिल नहीं होती। जो मंजिल है ना, वो किसी और मंजिल का पहला कदम है। बस यही जिंदगी है कि इंसान को जब तक खुदा ने सांस दिए हैं, वी शुड कंटिन्यू टू स्ट्राइव हार्ड। दैट इज द की टू सक्सेस एंड सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट जिसे कहते हैं। ऑलराइट नाज़रीन, तो हमारी बात हो रही है डॉक्टर अमजद साकिब से। हम लोग अभी जा रहे हैं एक ब्रेक पे। वी विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर अमजद साकिब से। तो सर मुझे बताइए कि अखुवत फाउंडेशन जो है बेसिकली इस्टेब्लिश हुई इन 2001, तो कैसे आइडिया आया आपको? जी, वो जो आपने पहले सवाल पूछा ना कि इंसान सोचता है कि मैंने क्या करना है, किधर जाना है, तो ऐसे ही सवाल हम अपने आप से रोज पूछते थे। फिर एक फारसी का लफ्ज़ है, जो इंदा या बिना, ओके, जो ढूंढता है वो पाता है। तो हम ढूंढ रहे थे तो अल्लाह ताला ने रास्ता दिखा दिया कि भाई एक ऐसा काम किया जाए जो पहले नहीं होता या कम होता है। तो किसी शख्स को उतने पैसे दे दो जिससे वो कारोबार कर ले और फिर गुर्बत से निकले, मेहनत करे, आगे बढ़े, बजाय इसके काम किसी को भिखारी बना दें, उसको अपना दोस्त बना लें। तो यूँ फिर मवाख़ात के
एक तसलसल के तौर पर हमने कहा कि एक अदारा बनाएंगे, लोगों को अपना भाई बनाएंगे, बहन बनाएंगे, सही। और उसके बाद उनकी मदद के लिए हम उनको कोई भीख नहीं देंगे बल्कि कर्ज हसन देंगे। ब्यूटीफुल। तो ऐसा लोन जिसपे सूद ना हो, ताकि और उसको कहेंगे कि उठो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। तो ये सोच भी अल्लाह ने दी, और उसके बाद फिर काम करने की तौफीक भी उसने दी। बेशक, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। मवाखात, ब्रदरहुड से आपने अखुवत, और सही बिल्कुल ये था कि मतलब काफ़ी लोग होते हैं अच्छे खासे होते हैं लेकिन वो भीख मांगने पे लगे रहते हैं। हाँ, ये बुरी बात है, भीख देनी नहीं चाहिए। आपका एक शख्स ने मुझसे कहा कि भीख कैसे ख़त्म होगी या गदागिरी कैसे ख़त्म होगी, हम इनके साथ क्या करें, इनको कानून बनाएं, इनको पकड़ लें, इनको थाने ले जाएं, क्या करें। तो मैंने कहा कि नहीं, आप भिखारियों को सज़ा ना दें। आप कहें कि जो आदमी भीख देता हुआ पकड़ा गया उसको हम 10,000 रुपये जुर्माना करें। तो जब आप 2-4 लोगों को पकड़ेंगे ना शहर में कि भीख दे रहे हैं और आपने पकड़ लिया, और वो पैसे लेके आप गरीबों की फलाह के लिए खर्च करें, तो 10, 20, 50 लोग पकड़े गए और शहर में ये बात आम हो गई कि भीख देने पर इतना जुर्माना होगा, तो आप देखें कोई भीख नहीं देगा। बिल्कुल सही बात। हर बात उसी तरीके से नहीं होती जिस तरीके से हो रही है, उसको करने का कोई और तरीका भी हो सकता है, मुख्तलिफ तरीका भी तो हो सकता है। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो मुख्तलिफ तरीके से सोचना, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, ये जो हमने बिला सूद कर्ज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी, ये भी उलट काम है ना कि आजकल कौन देता है बगैर सूद के कर्जा। वो काम करो जो किसी ने नहीं किया। बिल्कुल। एक इनोवेशन हो, क्रिएटिविटी हो, सबसे हटकर कुछ हो। बिल्कुल सही बात। सर मुझे बताएं, इस सब के लिए कोई आपकी इंस्पिरेशन थी? जी, इंस्पिरेशन होती है ना, रास्ते में चलता हुआ कोई शख्स भी इंस्पिरेशन है, बिल्कुल। उस्ताद भी इंस्पिरेशन है, दोस्त भी इंस्पिरेशन है, माँ बाप इंस्पायर करते हैं, तारीख पढ़ते हैं आप तो कोई तारीखी किरदार आपको इंस्पायर करता है। अभी मैंने आपको तैमूर की कहानी सुनाई, ही इज एन इंस्पिरेशन। फिर आप शायरी पढ़ते हैं, आप इकबाल इज इंस्पिरेशन। फिर आप उसको और ज़्यादा कैनवस को वसी करते हैं तो अपने दीन के हवाले से सोचते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। बल्कि मवाखात का तो पूरा सबक ही हमने उनसे सीखा। ऐसे ही बेशक। तो इंस्पिरेशन इस तरह इंसान को मिलती है, और फिर जब आपकी कन्विक्शन हो तो फिर कोई ना कोई शख्स भी आ जाता है, न जाने कहाँ से, वो आपको इंस्पायर करता है, आपका हाथ पकड़ता है, आपको आगे लेके चलता है। ऐसा तो होता है। तो सर मुझे बताइए कि जो आपकी ये फाउंडेशन है अखुवत, इसमें हर बंदे को एक्सेस है, इजी एक्सेस है? पहली तो ये कि मेरी नहीं है, ये सबकी है। अदारा किसी एक शख्स का नहीं होता, सबका होता है। एक्सेस ज़ाहिर है, हम जब लोगों की खिदमत करते हैं या कर्जा देते हैं तो एक छोटा सा मेयार भी बनाते हैं ना, कंडीशंस भी होते हैं। सही। कि किसको देंगे, उसके अंदर कोई सलाहियत तो होनी चाहिए ना, कि ये तो नहीं कि कोई आया और आके ले गया और फिर वापस ना करे। तो कुछ हदूद व क़यूद होती हैं। सही। तो उसके अंदर उन शराइत पे जो पूरा उतरता है उसको ज़ाहिर है हम उसकी खिदमत के लिए बैठे हैं, सबको भी कर्जे देते हैं और जो काम हम कर रहे हैं वो देते हैं। सर मुझे बताएं, अखुवत फाउंडेशन ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या काम करती है? जी, ट्रांसजेंडर भी ऐसे ही लोग हैं ना जिनको मदद की ज़रूरत है, दोस्ती की ज़रूरत है, दोस्ती की ज़रूरत, जी, घर की ज़रूरत है, पनाह की ज़रूरत है, साए की ज़रूरत है। उनके लिए भी हम यही कुछ करते हैं, उनको अपना बनाते हैं, अपनाइयत का एहसास देते हैं, उनको खाना उनके साथ बैठ के खाते हैं, उनको कोई काम करना चाहें तो काम के लिए उनको आमादा करते हैं, कर्जा भी देते हैं, उनको नौकरी ढूंढने में उनकी मदद देते हैं, जो बीमार हैं उनको दवाई लेके देते हैं, जो काम नहीं कर सकते उनको कुछ स्टाइपेंड देते हैं। सही। तो उनको अपने माशरे का एक नाकारा फ़र्द नहीं समझते, उनको इंसान समझते हैं और बहसीत इंसान जो इंसानियत की जिम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा करते हैं। सर आपने कसूर में फ़ी फ्री यूनिवर्सिटी लॉन्च की थी, तो हाउ वाज द फीडबैक? आप उधर आके देखें ना, आप आएँ हमारी यूनिवर्सिटी में, बच्चों से मिलें, वो क्या करते हैं, क्यों इतनी दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, हम क्या पढ़ाते हैं। मैं क्या कहूँ, मैं तो तारीफ ही करूँगा। आप अपनी आंखों से देखें कि वहाँ क्या हो रहा है, एक प्रोग्राम वहाँ करें ना बच्चों के साथ,
बच्चों जरूर से बातें करें, जरूर आप इंशाल्लाह। नौजवानों से बातें किया करें ना, नौजवान आपको बताएंगे कि ज़िंदगी क्या है, किधर जाना चाहते हैं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कामयाब तजर्बा है। 600 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, हर सूबे के माशाल्लाह बच्चे हैं, माशाल्लाह। बराबर रिहायशी मनसूबा है, यानी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर पढ़ते हैं बच्चे, रहते हैं, इल्म हासिल करते हैं, तरबियत हासिल करते हैं। तो ये जो बातें आप मैं कर रहे हूँ, ऐसी बातें मैं उनसे करता हूँ, मैं उनसे सीखता हूँ, वो मुझसे सीखते हैं। तो वहाँ आएंगी तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगी कि इसका क्या मकसद है, ये क्यों बनाई गई, और यहाँ से निकल के क्या बच्चे जो वो ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं, किसी के लिए खुशी का बायस बन सकते हैं, पाकिस्तान को खूबसूरत मुल्क बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे मकासद लेके हम वहाँ पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कहना कि उन मकासद का हसूल मुमकिन हुआ या ना हुआ, तो ये तो आप फैसला करेंगे ना, देखने वाला देखेंगे। ऑलराइट से, तो अभी हमारे एक छोटा सा एक और सेगमेंट है रैपिड फायर जिसका नाम है, और इसमें मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आपने झट से मुझे आंसर करने हैं। सो आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर? कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे झट से जवाब देने की या जवाब देने की? मैं सवाल को समझने की कोशिश करूंगा, फिर जवाब भी दूंगा। ओके सर, तो पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको कभी जिंदगी में रिग्रेट हुआ? नहीं, व्हाई? ज़िंदगी तो रिग्रेट का नाम ही नहीं है, ज़िंदगी तो तोहफा है, एक इनाम है खुदा का। तो व्हाई आर यू रिग्रेट मीन्स फेलियर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं हुआ आपको? नहीं। ऑलराइट, नहीं, जिंदगी से रिग्रेट नहीं हुआ। कोई ऐसा मैं काम करूं जो अच्छा नहीं है, जिंदगी में कभी कोई रिग्रेट हुआ? जिंदगी से रिग्रेट नहीं हुआ। जिंदगी में बहुत सी गलतियां करता है इंसान, उनसे तो रिग्रेट होता है और होना चाहिए। तो फिर आप अफसोस करते हैं और बस उसे दिल से लगाते हैं, या आप कहते हैं नहीं? फिर मैं कहता हूँ ये काम मैंने अगर किया है, अच्छा नहीं किया, तो उसको मुझे नहीं करना चाहिए। तो आई कमिट विद माई सेल्फ एंड आई प्रॉमिस विद माई सेल्फ कि आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। फिर मैं करता हूँ, फिर मैं ये ज़िंदगी जो है ना, ये एक इर्तका है ना। ये ज़रूरी तो नहीं कि इंसान पहले दिन ही फरिश्ता बन जाए। मैंने मतलब कोई भी फरिश्ता नहीं होता है। तो इंसान गलती करता है, उससे सीखता है, फिर आगे चलता है। रिग्रेट जो है ना, वो उस काम के हवाले से या उस लम्हे के हवाले से तो हो सकता है, अदरवाइज ज़िंदगी से कोई ऐसी शिकायत नहीं। ओके, कोई कमी जो आप महसूस करते हो अब तक? मुझ बेपनाह कमियां हैं, इल्म की कमी है मेरे पास। मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानने वाले ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं अखुवत को अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े पैमाने पे लेके जाना चाहते हैं। तो ये कमी नहीं है, ये एक बल्कि इम्पिटस है कि इंसान और आगे बढ़े। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मुझे है बिरयानी शरियानी, कोई इस किस्म की मतलब फुली पाकिस्तानी कुजीन, देसी? अब मैं हूँ ही देसी, मुझे साग अच्छा लगता है। मुझे साग, मकई की रोटी, घी, रोटी मकई की जरूरी नहीं है, लेकिन साग हो, साथ दही हो, दही हो, मक्खन की टिक्की भी हो उस पर, वो भी थोड़ी सी हो जाए। और बिरयानी चिकन की हो? नहीं, वो मटन की भी चलेगी, गोश्त हो तो अच्छा, मटन की भी चलेगी रायते के साथ। ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि आपके नजदीक अ गुड डे क्या होता है? गुड डे कि जब आप किसी और का दिन खूबसूरत बना दें। अगर आपने किसी को खुश किया, आप भी खुश हैं? मैं खुश हूँ। फिर तो आप रोज ही खुश होते होंगे। मैं नहीं, इसी खुशी की तलाश मेरे लिए जिंदगी है ना। कोई अच्छी किताब भी पढ़ सकते हैं आप, फिर भी आप खुश हो जाते हैं। बाहर बारिश हो रही है, सख्त सर्दी है, आप आतिशदान के पास बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, ये भी खुशी है। वो अच्छा सा सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, वो भी खुशी है। लेकिन बुनियादी खुशी ये है कि आपकी ज़िंदगी से कितने लोगों को खुशी और मसरत मिली, उनकी मुस्कुराहट और ज़्यादा एक्चुअली तो सही बात है। ओके, अभी जैसे आपने गानों की बात की, सैड सॉन्ग सुनकर भी खुशी मिलती है, कौन से सैड सॉन्ग आप आजकल सुन रहे हैं? आजकल कोई मैंने वही पुराने ही गाने, नूरजहां के, नुसरत फतेह अली खान के, तो ऐसे ही गाने, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गाने गाते भी हैं खुद से या बस सुनते हैं? मैं आपको भगाना तो नहीं चाहता। नहीं, हम नहीं भागते। नहीं, मुझे गाना आता नहीं, गाने बस सुनने का शौक है ज्यादा। कौन सी फेवरेट सिंगर है? फेवरेट कोई ऐसी सिंगर नहीं है, मतलब गाना अच्छा लगता है।
मैंने अभी बताया नुसरत फ़तेह अली खान का भी हो सकता है, नूर जहाँ का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। शेर व शायरी का शौक रखते हैं? पढ़ने की हद तक तो बहुत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन लिखने की हद तक नहीं। लिखने और कहने की हद तक बिल्कुल नहीं? नहीं, कहता तो हूँ, तो फिर पढ़ता हमारे हूँ। नाजरीन के लिए एक शेर कहिए ना। नहीं, मैं अपना शेर नहीं पढ़ सकता ना, मैं तो किसी और का शेर पढ़ूंगा। जरूर। शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला। फिर अभी आपको मैंने शेर सुनाया कि गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी है तो, वाह क्या बात ठीक है। है। पहला शेर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मुझे समझ आ जाते हैं मुझे वो शेर बहुत अच्छा अच्छा, लगता दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। समझ आई है। थोड़ी बहुत आ गई। ठीक। ऑलराइट जी सर, आप फिल्म्स और ड्रामास देखते हैं? कभी देख रहा था, कभी देखते थे? लास्ट कौन सी फिल्म या ड्रामा देखा आपने जो मुझे याद नहीं आपको? मुझे नहीं वो भी नहीं याद, 10-15 इतना साल। पुराना देखा हुआ है? हाँ नहीं, मैं वक्त भी नहीं मिलता। अब 3 घंटे कौन देखे टीवी के सामने बैठ के। अब तो वो 3 घंटे से भी ज्यादा की कहानी हो गई, अब तो सीजन्स आ गए नेटफ्लिक्स पे। हाँ, और कौन वो तो देखे? और मेरी बेगम हर वक्त देखती रहती है। आई डोंट नो कैसे वो लोग देख लेते हैं पूरा सीजन, वो लोग रात को बैठ के देख लेते हैं, पता नहीं। मैं भी 3 घंटे नहीं एक चीज जिंदगी पे में देख कुछ करने के लिए और बहुत कुछ है ना, आप जरा क्या देखते रहते हैं। कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री होती है वो देखते हैं, इंस्पिरेशनल देखते हैं, कोई हिस्टोरिकल देखते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे ड्रामे और ये जो इस किस्म के जो आजकल के ड्रामे, तो इनमें तो वो रिफ्लेक्शन नहीं है हमारी अखलाकी तहजीब की, हमारे रवायत की, हमारे सही तहजीब और सकाफत की। तो ये अजीब सी बातें लग रही, शायद हम अपने वक्त से आगे निकल गए। रंग कौन सा पसंद है आपको? हर रंग पसंद है, सब रंग? सब रंग। कौसे गज़ा पसंद है तो उसमें सब रंग हैं। वैसे सफ़ेद ज़्यादा पसंद है, सफ़ेद ये पसंद है। ये जो पत्थर होते हैं लोग बड़े शौक से पहनते हैं, अंगूठियां, तो उन पत्थरों पे यकीन रखते हैं आप? यकीन तो सिर्फ खुदा पर है ना, पत्थर आपकी ज़िंदगी बदलता है। लोग सोचते हैं, कौन उन सोचते मानते हैं? इतने इतने पत्थर उन्होंने पहने होते हैं। ये मेरे नज़दीक जो है ना, ये तवक्कल नहीं है। पत्थर तो नहीं आपकी ज़िंदगी बदल सकता, आपकी ज़िंदगी आपका रब बदलता है। बेशक। तो ये कहना कि पत्थर के ज़रिए से मेरी ज़िंदगी बदली थी, ये भी गलत बात है। तो वो आप शेर सुनती है, मुश्किल सा शेर सुनाता हूँ आप। लोग कहते हैं ना, ये जो फल्कियात है, ये जो इससे आपकी कोई फाल निकालते हैं, कोई नए साल की पेशीन गोई बिल्कुल। सितारा क्या मेरे अफकार की खबर देता, वो खुद फराखिए अखलाक में है खार व ज़बू। यानी ये जो लोग कहते हैं ना कि हम सितारों का इल्म लेके आए हैं, तो सितारा तो खुद हम वक्त इस जो है कायनात में घूम रहा है, गर्दिश कर रहा है, उसे खुद अपने बारे में कुछ इल्म नहीं है, वो मेरे बारे में क्या आपको इत्तला करेगा। नाज़रीन, डॉक्टर अमजद से बातों का सिलसिला तो ऐसे ही जारी रहेगा। हम जा रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक पर। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब। सर, मैंने आपसे ये पूछना है कि अब अखुवत फाउंडेशन के फ्यूचर गोल्स क्या हैं? जी, गोल्स हमारे यही हैं, लेकिन इनको और बहुत सकते नहीं हैं। यानी अगर आज हम 1 लाख लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं ये 10 लाख हो जाए, ये 20 लाख हो जाए। तो जब तक पूरे पाकिस्तान से गुर्बत, महरूमी, अफलास ख़त्म नहीं हो, तो हमारा सफ़र चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि मिलेगी उसके चेहरे की सहर, आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफ़र, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वाह क्या कहने। सर, मौजूदा हुकूमत जो चल रही है, जैसे भी चल रही है सूरत हाल, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? कहूँ भाई, वो उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। वाह क्या बात है। ठीक है ना, आप शायरी वाले मूड में आ गए मुझे लग रहा है। बिल्कुल। रख दे कोई पैमाना हो सहबा मेरे आगे, फिर देखिए अंदाज़े गुलफशानी गुफ्तार। बड़ा ही ब्यूटीफुल।
ओके सर, फिर आपसे पूछती हूँ कि आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? यही तो हम बारी बातें कर रहे हैं शुरू से कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी किसी की मदद है, किसी के आंसू पोंछना है, किसी के साथ खड़ा होना है, सच बोलना है, खूबसूरती की तलाश है, इस कायनात को खूबसूरत बनाना है, अल्लाह की रज़ा है, किसी के दुख दर्द में काम आने के साथ साथ अपनी खुशियाँ किसी को देना खुशी है, ज़िंदगी है। तो बड़ी सादा सी चीज़ है ज़िंदगी। हमने ज़िंदगी को बड़ा ना उलझा दिया है, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल। कर दिया है। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोते हैं, कोई चीज़ नहीं मिलती, ये अच्छा मोबाइल नहीं है, ये अच्छी घड़ी नहीं है, ये अच्छा जूता नहीं है, बाय द वे ख़वातीन कहती हैं ये अच्छा पर्स नहीं है। तो भाई ठीक है, हमें ये देखना चाहिए कि हमसे ज़्यादा अक्सरियत लोगों की है जिनके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल। इस मुल्क में 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो आप और मैं खुशकिस्मत नहीं है कि हम स्कूल भी गए, कॉलेज भी गए, यूनिवर्सिटी भी गए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़िंदगी में इंसान को उनको भी देखना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अपने से बड़े लोगों को भी देखना चाहिए कि उन जैसा बनना है, लेकिन हर वक्त यही चीज़, तो ये ज़िंदगी एक इम्तिज़ाज है ना, हारने का, जीतने का। हम हर वक्त जीतना चाहते हैं, हमारा मसला ये है। हालांकि हारने में भी खुशी है, आपको पता है? हाँ ना, हारने में खुशी बहुत ज़्यादा है। अगर आप जीत जाएं तो आपके क्या एहसास होते हैं? वाव, ये चीज़ मैंने हासिल कर ली। आप अगर हार जाएं और ये एहसास किसी और को दे दें तो कैसा रहेगा? सही। आपकी वजह से कोई शख्स ये कहे ओह आई हैव डन इट, तो यहाँ पर शिकस्त फदा बन जाती है। सही। अगर आपके पास $1 हो, मेरे पास भी $1 हो, हम वो बदल लें, यानी आप मुझे दे दें अपना $1, मैं आपको दे दूँ अपना, हमारे पास $1 पहले था, $1 फिर दोबारा आ जाएगा। ठीक है। अब मैं एक और सूरत पेश करता हूँ। आपके पास एक आइडिया है, मेरे पास भी एक आइडिया है, मैं अपना आइडिया आपको दे देता हूँ, आप अपना आइडिया मुझे दे देते हैं, तो हम दोनों के पास 2-2 आइडियाज हो गए। क्या ख्याल है? सही। तो देने से चीज़ें बढ़ जाती हैं। दौलत देने से कहीं ज़्यादा और चीज़ें भी दी जा सकती हैं। सर, आपने इतना लिटरेरी वर्क किया, आपने एक ट्रैवलॉग लिखा गौतम के देश में, क्या था ये? गौतम के देश की कहानी है, सच की तलाश का नाम है। मैं नेपाल गया, वहाँ से फिर मैंने कहा वो कपल वस्तु की विरासत है जहाँ पर कई सौ साल कबल मसीह एक शख्स रहता था जिसका नाम गौतम बुद्ध था। गौतम, ठीक है। वो बादशाह था, उसने बादशाह छोड़ दी, सच ढूंढने के लिए घर से निकला। तो मैंने कहा देखें वो कौन था, कैसा था, क्या करता था। तो सच की तलाश में गौतम भी निकला, हम भी निकले। तो वो उस सफ़र की कहानी है गौतम के देश में। आपने सिर्फ नाम याद किया, पढ़ी नहीं है? नहीं, अभी नहीं पढ़ी। तो फिर आप पढ़े ना, किताबें पढ़ना चाहिए। आपके इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि किताबें भी पढ़नी चाहिए। हमारे तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गए किताबों का, अब तो नॉवेल्स भी कहीं दूर ही रह गए, ना आप कोई किताबें पढ़ते और ना कोई नॉवेल्स, अब बस सीजन्स और नेटफ्लिक्स। देखिए, सीजन्स और नेटफ्लिक्स, किसी ने किताबें पढ़ी हैं तभी लिखी है ना, तो आप बनाने वाले बने ना, देखने वाले ना बने। आप पढ़ें नॉवल, आप पढ़ें, इल्म हासिल करें, मुशाहदा करें, देखें। लिखना आएगा तो फिर आप कहानी लिखेंगी, कहानी लिखेंगी तो फिर आप ड्रामा निगार बनेंगी। फिर आप, अगर आप कहती हैं कि शोहरत दौलत चाहिए, तो फिर आप इस मामले में आगे बढ़ें। फेसबुक पे तो कुछ नहीं है। नहीं, मैं नहीं यूज़ करती इतना फेसबुक, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा करती हैं, इसीलिए आप हंसती मुस्कुरा रही हैं, वरना आप डिप्रेशन का शिकार होती। सर, आपको 2014 में ऑनररी सिटीजनशिप अवार्ड मिला ऑफ यूएस मेजर ग्रेग फिशर से, तो हाउ डिड यू फील देन? नहीं, ये मैं वहाँ पर एक शहर है लुईविल अमेरिका में, तो वहाँ के लोगों को पता चला क़ुव्वत का, उन्होंने मुझे दावत दी, मैं वहाँ गया तो उन्होंने अपनी रियासत और अपने शहर की एजाज़ी सिटीज़नशिप कह लें, तो ये एक ऑनर होता है। इट डजंट मीन कि आई एम यूएस सिटीज़न, आई एम पाकिस्तानी, आई एम प्राउड पाकिस्तानी। ये तो आप किसी को
रिकग्नाइज़ करते हैं, किसी की खिदमत का एतराफ़ करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी बात को समझा, सुना, देखा, उसकी कदर की, तो अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर एक नए मेहमान और एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।